कहा जाता है कि न तो मृत्यु प्रलय और समस्या स्थितियों को देख कर आती है और न ही उनके आने का कोई समय होता है। हम नहीं जानते कि दुनिया कब खत्म होगी या फिर खत्म होगी भी या नहीं, लेकिन भागवत गीता की शिक्षाओं के अनुसार हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि जो पैदा होता है वह उसका अंत भी एक न एक दिन अवश्य होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम उन कथनों के बारे में चर्चा करेंगे जो पृथ्वी के विनाश का कारण बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दी साइंस नॉलेज में। तो चलिए आज की अपनी वीडियो हाउ दी अर्थ विल बी डिस्ट्रॉयड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मांड, इसमें हमारी पृथ्वी का निर्माण आज से लगभग 4.5 अरब सालों पहले हुआ था और अब तक ज्ञात जानकारी के आधार पर पृथ्वी हमारे सौरमंडल का तीसरा और एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर लाइफ यानी कि जीवन संभव है। वैज्ञानिकों के मुताबिक तब से लेकर आज तक पृथ्वी ने कई प्राकृतिक एवं मानवीय आपदाओं का सामना किया है और इन्हीं कारणों से पृथ्वी के अंत की संभावना से इनकारा नहीं जा सकता। तो एक नज़र मारते हैं उन कथनों पे जो पृथ्वी के अंत की ओर ले जा सकते हैं। तो अपने सबसे पहले जानते हैं कि पृथ्वी के विनाश पर वैज्ञानिकों की क्या राय या मान्यता है। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले समय में एक्स नाम का कोई ग्रह पृथ्वी के काफी करीब से होकर गुजरेगा और अगर इसी दौरान यह पृथ्वी से टकरा जाता है तो पृथ्वी को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन कई वैज्ञानिक है जो इस बात को साफ इनकारते हैं। उनका मानना है कि ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह और उल्कापिंड है जो कई बार पृथ्वी के पास से होकर गुजरते हैं और उनसे अभी तक कोई खतरा नहीं देखा है। हालांकि 1994 में एक घटना हुई थी जब पृथ्वी के बराबर के 10 से 12 उल्कापिंड जुपिटर से जा टकराए थे और अब तक वह नजारा किसी महाप्रलय से कम नहीं था, जिसके कारण उस ग्रह की आग और विनाश आज तक शांत नहीं हुआ है। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि बृहस्पति ग्रह के साथ जो हुआ वह अगर भविष्य में कभी पृथ्वी के साथ हुआ तो पृथ्वी को विनाश से कोई नहीं बचा सकता। और दूसरा कथन है ज्वालामुखी विस्फोट से पृथ्वी का विनाश। दोस्तों, वोल्केनो का फटना भी पृथ्वी के विनाश का एक कारण बन सकता है। जब वोल्केनो फटता है तो वे गर्म खतरनाक गैस से राख, लावा और विशाल चट्टानें भी उगल सकते हैं जो विनाशकारी नुकसान का कारण बन सकते हैं। दोस्तों, 1816 ईस्वी में इंडोनेशिया में स्थित माउंट तेनबोर नामक ज्वालामुखी से भारी तबाही मची थी जिससे 1.5 लाख लोगों की जानें चली गई थी। दोस्तों, यह भीषण तबाही एक नॉर्मल वोल्केनो के कारण ही हुई थी। कल्पना कीजिए अगर एक सामान्य ज्वालामुखी के बजाय एक सुपर वोल्केनो फट जाए तो पृथ्वी का विनाश की स्थिति आ सकती है। एक सुपर ज्वालामुखी के फटने के दौरान ज्वालामुखी से जो लावा निकलेगा वह ब्रिटेन के आकार से करीब 8 गुना बड़ा होगा और इस ज्वालामुखी के फटने से आकाश में घने काले धुएं के बादल बनेंगे जो वर्षों तक सूर्य की किरण को धरती पर आने के लिए रुकावट बन जाएंगे, जिससे पृथ्वी से जीवन लुप्त होने लगेगा और पृथ्वी का विनाश शुरू हो जाएगा। अब तीसरा कथन है नष्ट होते हुए तारे भी बन सकते हैं पृथ्वी के विनाश का कारण। रात में तारों को टिमटिमाते देखना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये टिमटिमाते तारे पृथ्वी के विनाश का कारण बन सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, जब दो लुप्त होते तारे एक साथ आपस में मिलने लगते हैं तो उसमें से गामा किरण निकलती है जो इतनी शक्तिशाली और चमकीली होती है कि पलक झपकते ही हमारी पृथ्वी को नष्ट कर सकती है। वैसे तो यह प्रक्रिया ब्रह्मांड में हमेशा घटित होती रहती है, लेकिन यह प्रक्रिया हमारे सौरमंडल से इतनी दूर होती है कि इसका हमारे पृथ्वी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन दो सहकारी तारों के मिलन से इतनी अधिक गामा किरणें निकलती है कि इनकी ऊर्जा हमारे सूर्य से लगभग 10 अरब गुना ज्यादा अधिक होती है। अगर यह प्रक्रिया हमारे पृथ्वी से 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर घटित होती है तो इस शक्तिशाली किरणों से हमारी पृथ्वी पल भर में नष्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि महाभारत की गाथा के अनुसार पृथ्वी का विनाश कैसे होगा। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय का उल्लेख मिलता है। यह पृथ्वी पर लगातार बढ़ती गर्मी के कारण होगा। महाभारत महाकाव्य में लिखा है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि समुद्र और नदियां सूख जाएगी, धरती पर बारिश पूरी तरह से रुक जाएगी और सूरज की भीषण आग धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। उसके बाद 12 साल तक लगातार बारिश होगी जिसके परिणाम स्वरूप पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और धीरे धीरे इस धरती पर फिर से जीवन की शुरुआत होगी। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना
मत भूलना। अगर आप ऐसी वीडियो रोज देखना पसंद करते हैं तो दी साइंस नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में जो घंटी का बटन है उसे ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।